नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बिहार चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बहुमत से बनेगी। महागठबंधन एक दिन पूर्व तक टिकटों का फैसला नहीं कर सके, वे एनडीए का सामना नहीं कर सकते। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति अपना मन बना चुकी है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन के द्वारा अपना नेता बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि उनके पास इसके अलावा और कोई चेहरा ही नहीं है। जिसका परिवार चारा घोटाला में लिप्त है, उसे महागठबंधन का चेहरा बनाया गया है। कांग्रेस संगठन के द्वारा आने वाले दिनों में पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस में संगठन ही नहीं है, पहले उन्हें अपना संगठन बनाना होगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज का रोजगार मेला देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अक्टूबर 2022 में जब रोजगार मेलों की श्रृंखला प्रारंभ की गई थी, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जो रिक्तियां थीं, उन रिक्तियों को भरने के लिए 10 लाख नौकरियों को भरने का जो लक्ष्य लिया गया था, वो 10 लाख का आंकड़ा पार हो चुका। आज के रोजगार मेले के माध्यम से देश के लगभग 40 स्थानों पर ये मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 51,000 से अधिक नियुक्तियां पत्र दिए गए। जबलपुर में आयोजित रोजगार मेले में 95 युवक युवतियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिए गए। ये रोजगार मेले जहाँ युवाओं के लिए उनको अपनी प्रतिभा के अनुरूप जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रहे हैं, वहीं ये भी इन रोजगार मेलों के माध्यम से बात निकल के आई कि अब वो समय बीत गया। इन रोजगार मेलों में न तो किसी सिफारिश की मतलब किसी को वो लगती है, न किसी को पर्ची देने की आवश्यकता लगती है, और पूरी पारदर्शिता के आधार पर रोजगार मेलों के माध्यम से युवक युवतियों को रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। रोजगार प्रतिभा सेतु भी प्रारंभ किया गया है। रोजगार प्रतिभा सेतु में हमारे ऐसे युवक युवतियाँ जिन्होंने यूपीएससी का रिटन एग्जामिनेशन पास कर लिया, ओरल भी कर लिया, लेकिन वो नौकरी प्राप्त करने से वंचित रहे, उनको सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में पीएसयू में ऐसे प्रतिभावान युवक युवतियों को अवसर प्राप्त हो रहे हैं। वो वहाँ उनको बुला करके साक्षात्कार दे करके उनको भी नौकरी के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, फिर जो स्टार्टअप की योजना प्रारंभ हुई, स्टार्टअप के माध्यम से जहां 2014 में मात्र कुछ सैकड़ा स्टार्टअप थे हमारे देश में, आज 1,70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप युवाओं के द्वारा प्रारंभ किए गए, और उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में विदेशों से वापस आकर युवाओं ने अपने स्टार्टअप प्रारंभ करके देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सोच को आगे बढ़ाया है कि हमारा युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि अपना काम प्रारंभ करके और युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने वाला हो। उस दृष्टि से 2014 के बाद जिस तरह से रेलवे लाइनों को बिछाने का काम किया गया, सड़कों का विस्तार हुआ, विद्युतीकरण हुआ, कृषि के क्षेत्र में और सुरक्षा उपकरणों के क्षेत्र में, फार्मेसी के क्षेत्र में, दूध उत्पादन के क्षेत्र में, विभिन्न सेक्टर में जो 2014 के बाद गति के साथ में आगे बढ़ाया गया अभियान, हम आज दुनिया के कई देशों में बहुत सारे प्रोडक्टों की स्थिति में आज हम 1 नंबर और 2 नंबर पर आ गए। ये सारे काम जब हम 1 नंबर 2 नंबर पर पहुँचे, तो चाहे वो दोनों मोबाइल उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देशों पर दूसरे नंबर पर पहुँचने की बात हो, स्टील प्रोडक्शन में दूसरे नंबर की बात हो, दूध उत्पादन में 1 नंबर पर पहुँचने की बात हो, इन सारे उसमें रोज़गार की बड़ी मात्रा में अवसरों का सृजन हुआ और हमारे देश के नौजवानों को बड़ी मात्रा में रोज़गार के अवसर मिले। जीएसटी का जो बचत उत्सव आया, इस जीएसटी के बचत उत्सव के माध्यम से लोगों का पैसा बच रहा है। जो स्लैब की जीएसटी की स्लैब दरें 4 थी, उनको घटाकर 2 किया गया। लोगों के पास बचत हो रही है, बचत होने से मांग बढ़ रही, मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ रहा है, और बढ़े हुए उत्पादन की पूर्ति के लिए कल कारखानों के पहिए तेज़ी के साथ में घूम रहे हैं, और जब ये कल कारखानों के पहिए तेज़ी के साथ में घूमते उत्पादन को पूरी करने के लिए, मांग को पूरा करने के लिए, तो बड़ी मात्रा में रोज़गार के अवसरों का सृजन हो रहा है। रोज़गार मेले हमारे देश के युवाओं में एक नई और आशा विश्वास के साथ में देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस भावना के साथ प्रारंभ किए गए थे,
2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। उन्होंने युवाओं से यही आह्वान किया है कि आइए हम सब केवल अपने आप को नहीं, अपने आप को शाश्वत बनाने के साथ ही साथ परिवार, समाज और देश को भी आत्मनिर्भर बनाने में संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का भावना लेकर हम सब अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।